हेलो एवरीवन। तो मैं आज बताने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी। इसमें आज आप लोग को पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाला है। क्या सिलेबस है और फॉर्म डेट कब आता है और कौन से सब्जेक्ट रहना चाहिए और कौन से सिलेबस पूछे जाते हैं, इसकी आज हम लोग पूरी जानकारी जानने वाले हैं और एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा कि मैं आप लोग के लिए पूरा सहायता कर पाऊँ। और जिस भी स्टेट से देख रहे हैं तो मैं उस स्टेट के कुछ नहीं बता पाऊँगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर पूरी वीडियो प्रोसेस बना दूँगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ स्टेट के मैंने बना चुका हूँ वीडियो, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलिए, इस तरह से हम लोग नहीं बता पाएंगे आप लोग को, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं स्क्रीन पे। उसी पे आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट आप लोग को बताने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में भी देने वाला हूँ, जैसे कि आप नर्सिंग करके क्या कर सकते हैं ये भी साथ में मैं बताने वाला हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्क्रीन पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम लोग जैसा कि बोला कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बीएससी नर्सिंग इंट्रोडक्शन में आप लोग बीएससी नर्सिंग 4 साल का ये डिग्री कोर्सेज है, जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी इसे बोला जाता है। और इसे आप लोग को करने के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन नर्सिंग से नाम से जाना जाता है। और आप इसे लेकर नर्सिंग हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, ये ध्यान दीजिएगा। अगर या आप ट्यूटर बन सकते हो या नर्सिंग स्टाफ बन सकते हो या आईसीयू में काम कर सकते हो। तो ये हम लोग नीचे भी बात करने वाले हैं, तो इतना ही हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहने देते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फॉर्म डेट। तो हर स्टेट में अपना अपना फॉर्म निकालता है और कुछ इंडिया लेवल का भी होता है, जैसा कि हम बोले एम्स। तो अभी एम्स का भी फॉर्म भरा रहा है, AIMS। तो एम्स भी अपना अभी फॉर्म निकाला हुआ है, तो आप एम्स का भी फॉर्म भर सकते हो। तो इसमें आप लोग को एम्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल भर सकती है। तो इसमें आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग को 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेंगे और बायो से, और 10 क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा जीके से पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग को एम्स नर्सिंग का हो गया। और बात करें तो एम्स पारामेडिकल, तो एम्स पारामेडिकल में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। एम्स पारामेडिकल में आप लोग को 90 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पूछे जाते हैं। तो आई होप एम्स से आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्या है नहीं है। और अगर आप एम्स पे पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा या वीडियो बना के आप लोग को दे दूंगा। तो चलिए स्टेट वाइज आप जान जाते हैं। तो जैसे हम लोग बिहार के जानते हैं, बिहार में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आता है BCEC के नाम से, ये ध्यान दीजिएगा। BCEC एग्ज़ाम के नाम से आता है, जो इसका भी फॉर्म आया हुआ है। और इसका एग्ज़ाम की बात करें तो इस बार बहुत जल्दी हो रहा है, इतना जल्दी नहीं होता था, तो इस बार बहुत जल्दी हो रहा है। जून या जुलाई में एग्ज़ाम होता था, जो कि इस बार मई में ही एग्ज़ाम करा लिया जा रहा है। मई 31 या 30 का एग्ज़ाम है, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि हम बात करें तो RUHS का भी RUHSCET के नाम से फॉर्म आया हुआ है। तो RUHS का जो राजस्थान ये निकालता है, जो RUHS यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ये राजस्थान में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल या फार्मेसी के लिए ये फॉर्म निकालता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और राजस्थान में आप 15% कोटा अदर स्टेट को भी लाभ दिया जाता था, ये ध्यान दीजिएगा। 15% आप अदर स्टेट वाला भी बच्चा भर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप लोग को लाभ मिल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार को आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। और यूपी सीनेट का भी फॉर्म आया हुआ है। तो आप अगर यूपी से भी देख रहे हैं वीडियो तो यूपी सीनेट के नाम से आता है, तो आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर यूपी के हैं तो सिर्फ यूपी का ही बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकता है। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो यूपी सीनेट के नाम से फॉर्म निकला हुआ है, आप भर दीजिए, वहाँ आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं।
और बिहार की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ बिहार के बच्चे ही ले सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और प्राइवेट के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, जो वो नाम है BUHSJET। तो ये बिहार के प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन होता है इससे, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो इसका फॉर्म निकलेगा, तो मैं बता दूंगा, आप लोग को नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो प्लीज़ अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस पर मैं जितना भी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियो रहता है मैं देता हूँ आप लोग को, तो प्लीज़ इतना कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो सपोर्ट कीजिए SK साइंस नर्सिंग को कि मैं और आप लोग के लिए सहायता कर पाऊँ। तो अब हम लोग चलते हैं सिलेबस की ओर। तो हर स्टेट की बात हम कर रहे हैं, एक स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सिलेबस देख सकते हैं आप लोग को। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही हर स्टेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही पूछे जाते हैं, जो आप लोग को 33 फिजिक्स केमिस्ट्री से रहते हैं और 34 आप लोग को बायो से रहते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने बताया राजस्थान का। और बिहार के हम लोग बात कर लेते हैं। तो आगे एग्ज़ाम क्वेश्चन कितने आते हैं वो नीचे आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एलिजिबिलिटी आप लोग को 12 पास रहना चाहिए, जो PCB से रहना चाहिए आप लोग को, और 45% से पास रहना चाहिए आप लोग को। परसेंटेज 45 रहना चाहिए जनरल कैटेगरी को। और अगर SC ST से आप हैं, SC ST से आप लोग है तो आप लोग को 40% चल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। 40% रहेगा तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एडिशनल में भी आप लोग को बायो है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग को एडिशनल में बायो है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप किए हुए हैं NIOS बोर्ड से, तो NIOS बोर्ड जो वो हर स्टेट में रहता है, NIOS बोर्ड जो ओपन बोर्ड भी बोला जाता है, तो इससे भी आप पास हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट हम लोग बात करते हैं। तो एज लिमिट आप लोग को ये ध्यान दीजिएगा 17 वर्ष होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम आप लोग को 30 भी हो रहा है या 35 भी हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 30 या 35 आप लोग को भी हो रहा है तो फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं यहाँ पे है कि 30 हो रहा है या 40 हो रहा है तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, आप भर सकते हो, लेकिन अपने एज के अनुसार देखिएगा। क्योंकि आप 30 में ही एडमिशन लीजिएगा, 30 में आप लोग एडमिशन लीजिएगा तो आप लोग को 34 में कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोग को 40 लमसम हो जाएगा, 40 एज में आप लोग सक्सेस होइएगा, तो ये आप लोग को बहुत ज़्यादा एज हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो अपना अनुसार एडमिशन लीजिएगा। अगर आप लोग को 20 या 25 हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप लोग को 4 साल लगने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। 4 ईयर्स लगता है कोर्स करने में, कहीं कहीं सेशन लेट है तो 5 साल भी लग सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को हर स्टेट में OMR पर ही एग्ज़ाम होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सिर्फ एम्स छोड़ाकर, क्योंकि एम्स ऑनलाइन एग्ज़ाम लेते हैं तो वो अपना एम्स ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाते हैं, एम्स पैरामेडिकल या एम्स BSc नर्सिंग के लिए। तो एम्स BSc नर्सिंग गर्ल कर सकती है, जो कि मैंने आगे बताया था कि MCQ कितना रहते हैं। तो एम्स से आप लोग को डिटेल पूरा पता चल गया होगा। और स्टेट पे हम लोग आते हैं, तो जैसे बिहार में तो फिर सिलेबस आप लोग को पूछा जाएगा PCB से, जो आप लोग को 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। फिजिक्स की बात करें तो आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन रहेंगे और बायो के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो हर सब्जेक्ट का आप लोग को 90 मिनट दिए जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। 1.5 घंटा आप लोग को टाइमिंग दिए जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं आगे सिलेबस। तो मेन इम्पोर्टेंट सिलेबस बिहार की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार या अदर स्टेट कोई भी है तो मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बायो देख सकते हैं तो ह्यूमन बॉडी, और फिजिक्स में देख सकते हैं
केमिस्ट्री में देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब आप टॉपिक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। और यहाँ पे मैंने और सिर्फ नहीं बताया, सिर्फ बिहार का ही बताया। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी सीनेट के नाम से फॉर्म निकलता है। तो यूपी सीनेट की आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आप लोग को यूपी से जो भी बच्चे देख रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा इंग्लिश भी पूछे जाते हैं। आप लोग को नर्सिंग नर्सिंग सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और जनरल साइंस भी पूछे जाएंगे और इंग्लिश भी पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ENGLIS तो आप लोग को इंग्लिश भी पूछे जाएंगे और नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल साइंस भी पूछे जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी पूछे जाएंगे। तो आई होप यूपी के लिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैंने राजस्थान की भी बता दिया कि 100 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, और एम्स के भी बता दिया, और BUHS का भी सिलेबस मैं बताऊं तो प्राइवेट के लिए मैंने बोला था, तो वो में भी आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जनरल साइंस और इंग्लिश पूछे जाते हैं। जो यूपी का सेम है वही सिलेबस, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने बिहार के लिए बताया कि आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पूछे जाते हैं, जो 100 क्वेश्चन रहते हैं। और आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग मेन टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आप बिहार से गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आप लोग को फॉर्म अभी आया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग भर सकते हो। जो भी स्टूडेंट बिहार से देख रहे हैं तो जल्दी से फॉर्म भर दें। अगर यही तक जो नहीं भरे हैं तो उसका फॉर्म BCEC के नाम से निकला हुआ है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसका अप्लाई हो रहा है, और यूपी का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, राजस्थान का भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। अभी कुछ स्टेट का फॉर्म नहीं आया है, जैसे MP में नहीं आया है और झारखंड में नहीं आया है, तो वो सब भी बहुत जल्द आ जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। और हम लोग फ़ीस की बात करते हैं, तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं फीस की बात। तो प्राइवेट कॉलेज में देख लेते हैं कितने लगते हैं, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों देखेंगे साथ में। तो गवर्नमेंट में आप लोग को बिहार में लगने वाला है जो कि 10,000 से 30,000 रुपया लगने वाला है पर ईयर, कैटेगरी वाई लगने वाला है। जनरल का आप लोग हैं तो आप लोग को 30,000 लगने वाले हैं। अगर SC ST से हैं तो आप लोग को 10 से 15,000 रुपया लगने वाले हैं। तो 10,000 से 30,000 रुपया मैक्सिमम लग सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में 80 से 2 लाख रुपया हर साल फीस लग सकते हैं। प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, बिहार में 2 लाख से भी ऊपर लग सकते हैं, किसी में तो 10 लाख बिहार में फ़ीस है, तो ये ध्यान दीजिएगा। किसी स्टेट में 10 लाख भी फीस है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और यूपी की बात करें तो यूपी में भी आप लोग को 30 से 40,000 रुपया लगने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में। और हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में आप लोग को 50,000 बॉयज़ के लगते हैं और 21,000 आप लोग को गर्ल के लगेंगे राजस्थान में। और एम्स की बात करें तो एम्स में आप लोग को तो फ्री कराए जाते हैं, ये 2 से 3,000 रुपया आप लोग को लिए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 2 से 3,000 रुपया मात्र, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग बेस्ट चाहते हैं तो एम्स BS नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। और करने के बाद सैलरी कितनी रहती है ये ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को सैलरी स्टार्टिंग में 25 से 40,000 रुपया प्राइवेट में मिल सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में आप लोग को 20,000 रुपया भी मिल सकते हैं सैलरी, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बात करते हैं गवर्नमेंट में, अगर आप लोग को सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे 50+ मिलते हैं। जैसे नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ नर्सिंग ऑफिसर के नाम से लिया जाता है एग्ज़ाम, तो उसमें आप लोग को 80 से 90,000 रुपया पर मंथ आप लोग को मिलेगा ज्वाइनिंग समय, ये ध्यान दीजिएगा। और देखते हैं करियर, BS नर्सिंग करने के बाद करियर क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि करियर की बात करें यहाँ पे, तो नर्सिंग स्टाफ आप बन सकते हो, ICU में काम कर सकते हो,
आर्मी ऑफिसर बन सकते हो, या आर्मी नर्स स्टाफ से निकलता है, आप बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, अब्रॉड में जा सकते हो, और ट्यूटर भी बन सकते हो। आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, बीएससी नर्सिंग वालों को या जीएनएम वालों को या एएनएम वालों को, ये ध्यान दीजिए। और टीचर में आप लोग करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एमएससी कर लीजिए, और बेस्ट है आप लोग प्रोफेसर बन सकते हो, तो अच्छे खासे पेमेंट मिलते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में। और आगे हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, सब्जेक्ट कहाँ से पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आप लोग को एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। जो एनसीईआरटी बुक होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, आप लोग को अच्छे से तैयारी कर लेना है, तो ही आप लोग को निकलने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी नहीं उतना है। तो अगर आप लोग को कुछ भी डाउट इसमें है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को सहायता करूंगा। और जिस भी स्टेट से देख रहे हैं, अगर उस स्टेट के मैं नहीं बताया हूं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस स्टेट के लिए भी मैं बता दूंगा कि आप फॉर्म रेट है और का एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ स्टेट की कोशिश किया हूँ कि मैं बता पाऊँ, तो हर स्टेट के मुमकिन नहीं है बताना, इसलिए मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस स्टेट के बना दूंगा वीडियो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट चाहिए, जो एसके साइंस नर्सिंग को ज़रूरत है। तो प्लीज़ एसके साइंस नर्सिंग से मेरा चैनल है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इससे आप सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें कि मैं आप लोग के लिए सहायता कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ही मैं आप लोग को बता पाऊँगा क्या करना है नहीं करना है बीएससी नर्सिंग के बाद। और इस पे एडमिशन से लेकर आप लोग को जॉब तक आप लोग को सपोर्ट किया जाएगा इस चैनल पे, जो एसके साइंस नर्सिंग से है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एसके साइंस नर्सिंग पे आप लोग को जॉब तक सहायता दिया जाएगा कि कौन सा फॉर्म भरना है और सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम किस तरह से पास करनी है, वो पूरा मैं इस पर इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को पूरी कोशिश करूँगा बताने के लिए। थैंक यू।